हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में। हम एक कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आईआरसीटीसी एक सरकारी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 44,000 करोड़ के पास है। ये एक मोनोपोली स्टॉक है, यानी कि जो काम ये करती है वो और कोई कंपनी नहीं करती है, क्योंकि ये रेलवे टिकट्स की बुकिंग और इंडियन रेलवेज में कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो है 560 रुपीज़ और इसने रिसेंटली जो लो हिट किया है वो है 557 रुपीज़, जो कि इसका 52 वीक लो भी है। एक बार हम कंपनी की रेवेन्यू और सेल्स की ग्रोथ पर नज़र डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के रेवेन्यूज़ कॉन्टीन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहे हैं। हालांकि साल 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद जब से ट्रेन्स दोबारा रेगुलर चलने लगी तब से रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में दोबारा से वापस से तेज़ी आ गई है। अभी इसके लास्ट 4 क्वार्टर्स का यानी टीटीएम का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो लाइफ टाइम हाई है। दैट मीन्स कि फंडामेंटल्स में, सेल्स में, प्रॉफिट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। करंटली प्रोमोटर्स यानी इस कंपनी के जो प्रोमोटर हैं वो गवर्नमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोमोटर्स के पास 62% होल्डिंग है। एफआईआई के पास 6.84%, डीआईआई के पास 8.73%। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को 67% से रिड्यूस किया था 62% पर, और जो होल्डिंग गवर्नमेंट ने या प्रोमोटर्स ने सेल की वो सारी की सारी एफआईआई और डीआईआई ने खरीदी है ज़्यादातर। अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 0.8% बढ़ी है, जो कि 21.23% से बढ़कर 22.03% हुई, लेकिन डीआईआई की होल्डिंग 5.57 से बढ़कर 8.73% हो गई और एफआईआई की होल्डिंग में भी मोर देन 1% का इंक्रीज हुआ है। अब एक बार कंपनी की प्राइस टू अर्निंग के ऊपर नज़र डालते हैं। करंटली स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 47.52 का है, और अगर हम इसके 5 ईयर के मीडियन पी पे नज़र डालें वो 73.7 का है। कोविड के लॉकडाउन के समय इसका प्राइस टू अर्निंग 50 के अराउंड था, और जब इसके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कॉन्टीन्यूसली ख़राब आए थे, जब ट्रेन्स नहीं चल रही थी कोविड लॉकडाउन के टाइम, तब भी इसका जो प्राइस टू अर्निंग था वो 42 के पास था, और अभी ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 47 के प्राइस टू अर्निंग पर मिल रहा है। अभी इस शेयर में गिरावट का कारण इस शेयर के फंडामेंटल्स में किसी तरह की कमी या सेल्स में या रेवेन्यू में किसी तरह की कमी नहीं है। उसका कारण है मार्केट सेंटीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पिछले कुछ समय से कॉन्टीन्यूसली मार्केट में खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो उसी के कारण ये स्टॉक का जो प्राइस है नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में ही ये स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10% कम हो गया है, जो कि 3 दिन पहले ही 610 पे था, आज 560 पर आ गया है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी अपने एक डिमांड जोन के पास है। जब लास्ट टाइम ये स्टॉक का प्राइस इसी रेंज में आया था 6 जुलाई 2022 को, इस स्टॉक का प्राइस ने लो हिट किया था 557 का। वहां से इस स्टॉक में अच्छी बाइंग आई थी, तेजी आई थी, और स्टॉक का प्राइस 775 तक चला गया था अगले 1 से 2 महीने में, 2-3 महीने में, और अभी ये स्टॉक फिर से उसी लेवल पर अवेलेबल है। तो जैसा कि पिछले 3-4 दिनों में इस स्टॉक में कॉन्टिन्यूस फॉल हो रहा है, अगर ये प्राइस यहाँ पर आकर फॉल रुक जाता है तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक थोड़े दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और फिर अगर मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स में इस कंपनी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई इशू फिलहाल नहीं है। और अगर ये प्राइस यहाँ पर आने के बाद, कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाता है, तो हो सकता है कि ये अपने अगले सपोर्ट या डिमांड के लेवल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 485 से लेके 507 रुपीज़ के बीच है, वहाँ तक ये स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। देखिए, स्टॉक को खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आपकी चॉइस है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए सामने पब्लिकली अवेलेबल हैं, जैसे कि कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ,
जो कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इंडिकेट करता है कि कंपनी का काफ़ी अच्छा पोर्शन, कंपनी की शेयर होल्डिंग का काफ़ी अच्छा पोर्शन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है एफआईआई और डीआईआईज के पास। डिसीजन आपका है कि आपको बाय करना है या नहीं। अगर आपको बाय करना है तो इंस्टेड ऑफ रेदर देन कि आप कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी भी प्राइस पर शेयर को खरीदें, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जोन में आकर स्टॉक में अच्छी अमाउंट ऑफ बाइंग हो सकती है, वहाँ पे आप अगर खरीदते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ बेनिफिट देती है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को इस प्राइस पर 540 टू 560 रुपीज़ के बीच में बाय कर सकते हैं, या फिर ये अगर यहाँ पर वेट नहीं करता, यहाँ पर आने के बाद प्राइस में बाइंग कंपनी के शेयर में नहीं होती है और गिर जाता है, तो आप इसको नेक्स्ट लेवल पर यानी कि 485 रुपीज़ से लेके 507 रुपीज़ के बीच में भी खरीदने की सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इस शेयर के बारे में या किसी और शेयर के बारे में चाहते हैं, कोई जवाब आपको चाहिए इस शेयर के बारे में या किसी और शेयर के बारे में आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।